हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस रिजल्ट 2022 के बारे में और साथ ही साथ हम कट ऑफ भी देखेंगे कि फाइनल स्कोर आपका क्या होना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा इसके लेकर के बना हुआ है इस बार कि रिजल्ट जो इस समय अभी डिले तो हो ही रहा है, साथ ही साथ सबसे बड़ा इसमें एक बखेड़ा खड़ा हो रहा है जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो डाउट है वो वैकेंसीज़ को लेकर के है, क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों के साथ ही यहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही है। क्योंकि ऐसा होना जो अभी तक नहीं हुआ, ऐसा इस बार होना चाहिए और इस बार से लेकर के आने वाले समय में जितनी भी हर एक साल वैकेंसी आती है उन सभी वैकेंसियों में सारी चीज़ें होनी चाहिए, जिससे अभ्यर्थियों को मौका बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, क्या कहना चाहूँगा। ठीक है, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात यह है, सबसे पहले मैं कट ऑफ की तरफ आऊँगा, लेकिन मैं आपको सबसे पहले समझाना चाहूँगा कि आप लोगों को जो ज़रूरत है, जैसा कि आपको पता है कि हमारी 2022 में जो वैकेंसी रही करीब 12,500 के आसपास वैकेंसी। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है, अब आप लोग अगर नहीं चाहोगे, प्रयास नहीं करोगे तो समस्या बढ़ जाएगी। हम सभी को मिल करके ये सारे काम करने पड़ेंगे और काफ़ी लोग प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब आपको देखा होगा 2023 में क्या हो रहा है। अब 1500 वैकेंसी को लेकर के 1550 क्या करोगे भाई? इतनी वैकेंसी कुछ कोई काम की नहीं है। ठीक है, आप देखोगे तो इस बार वैकेंसी बिल्कुल 2023 में कम है। ठीक है, क्यों कम है? क्योंकि वैकेंसी पहले अगर इतना दे रहा है, इसकी वजह सबसे बहुत बड़ी वजह है कम देने की। और मेरी बात सुनना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। काफ़ी लोग पता है कि भाई अगर हमारे पास अंतिम समय है, लास्ट अटैम्प्ट है, तो समस्या ये बढ़ जाती है कि इस बार चांस मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर समस्या इस बार लास्ट चांस मिल रहा है, लेकिन अगली बार हमारा एकदम बिल्कुल एज ओवर हो जाएगी, किसी के कुछ हो रहा है, कोई बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। एक एक साल कर करोगे तो समस्या बढ़ जाएगी कि इस बार नहीं तो अगले बार देख लेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या आपकी होती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, अब बात ये है, अब ये वैकेंसी क्या होगी। अब अगर हमें सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करनी होगी भाई एसएससी से कि एसएससी वेटिंग लिस्ट पहले बात प्रोवाइड करे, क्योंकि वेटिंग लिस्ट से सबसे अच्छा फायदा होगा। क्योंकि एसएससी अभी तक किसी भी प्रकार से वेटिंग लिस्ट का प्रोग्राम नहीं किया है कि वो किसी भी प्रकार से वेटिंग लिस्ट जो है लागू कर दे। वेटिंग लिस्ट से फायदा ये होता है कि वैकेंसी फालतू नहीं रहती है। जो सिलेक्टेड हुए हैं उसके बाद लास्ट में वेटिंग लिस्ट आती है, वेटिंग लिस्ट के बाद फिर से उनका सिलेक्शन होता है जो कुछ सेकंड मेरिट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर वेटिंग लिस्ट नहीं होती है तो होगा ऐसा होता है। देखिए, जैसा कि मान लीजिए CHSL हो गया, ठीक है, अब CGL हो गया और उसके बाद देखेंगे CPO का एग्जाम हुआ, इसी प्रकार से स्टोनो का एग्जाम हुआ। कई एग्जाम ऐसे होते हैं। ठीक है, मेरी बातें ध्यान से सुनना। अब ऐसे कई एग्जाम होते हैं, तो यहाँ पर बात यह आ रही है, अब स्टोनो हो गया, ठीक है, तो स्टोनो में हो गया, तो इस प्रकार से इन सारे एग्जाम को अब देने वाले क्या करते हैं, वो एमटीएस भी देते हैं। इन सारे एग्जाम्स को देते ही देते हैं, अब वो क्या करते हैं, एमटीएस को भी देते हैं। अब एमटीएस को देते हैं, अब इसके बाद ये सारे एग्जाम से पहले हो गए। ठीक है, अब इनका भाई कोई भी हो वो इन सारे भर्तियों को ज्वाइन करेगा, इन सारी पोस्टों को जाएंगे, तो CHSL ज्वाइन करेगा, CGL ज्वाइन करेगा, CPO स्टोनो ये सारे ज्वाइन करेंगे, ना कि वो एमटीएस करेगा। मान लिया एग्जाम एमटीएस के भी दिया, CHSL का दिया, CGL दिया, CPO दिया, अगर कोई भी एग्जाम दे रहा है तो सबसे वो अपना जो प्रेफरेंस है वो हाई प्रेफरेंस ही चूज करेगा, ना कि एमटीएस को चूज करेगा। वो छोड़ देगा ना, तो वैकेंसी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अगर एक भी स्टूडेंट छोड़ रहा है तो एक सीट तो खाली होगी। अब ये सीट होगी क्या, अब वेटिंग लिस्ट ना होने से दिक्कत ये होती है कि यही सीट क्या होगी, ये आपके नेक्स्ट ईयर में यानी अगले साल जो है काउंट होकर के आएगी। अब ये कहोगे कोई बात नहीं है, कम से कम अगले साल आ जाएगी, हम अगले साल देख लेंगे। यही दिक्कत आपके मन में होती है, यही सबसे बड़ा दिक्कत होती है, यही एक साल आपको बर्बाद कर देता है। अगर ये बताओ, अगर वेटिंग लिस्ट होती तो कम से कम क्या होता कि जितने सिलेक्शन होना होता है एक लिस्ट में, एक बार सिलेक्शन हो जाता। ठीक, एक बार में, क्योंकि अभी तक ऐसा ही होता है कि जो एक बार रिजल्ट आ गया फाइनल, वही रिजल्ट हो रहता है, ना वेटिंग लिस्ट का पता ना कुछ पता। जो सीटें खाली रह जाती हैं वो अगले साल जुड़ करके आती हैं। लेकिन हमें वेटिंग लिस्ट को डिमांड करनी पड़ेगी, आप सभी को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, एसएससी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वेटिंग लिस्ट जारी करना पड़ेगा, वेटिंग लिस्ट लागू करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा सभी का उद्धार होने वाला है। ठीक है, अब वेटिंग लिस्ट आने से फायदा बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि देखिए अब मान लीजिए कि 12,500 भर्ती होती। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो भी अभ्यर्थी सिलेक्ट हो जाएंगे, जो एमटीएस केवल ज्वाइन करना चाहेंगे वो ज्वाइन कर लेंगे। अब क्या होगा, जिनको निकलना होगा, यानी कि अगर CHSL या CGL क्वालिफाई कर रखा है, एमटीएस भी अच्छा मार्क्स है उसमें भी है, तो वो CGL ज्वाइन करेगा, जाहिर सी बात है। CHSL ज्वाइन करेगा, वो भी जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो वैकेंसी निकल के बाद में खाली आएंगी वो सीटें क्या करेगा, जब अगर वेटिंग लिस्ट रहेगी
आप सभी को पता है जब वेटिंग लिस्ट रहेगी तो वेटिंग लिस्ट में वही सेकंड मेरिट जब लगेगी तो वही अभ्यर्थी क्या करेंगे, सेकंड मेरिट में आ जाएंगे। जो खाली पद होंगे उसके बाद वेटिंग लिस्ट लगेगी, तो वेटिंग लिस्ट में फिर रहने वाले जितने वेटिंग लिस्ट में रहेंगे उनका फिर सिलेक्शन होना बिल्कुल तय हो जाएगा। इससे काफी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, बार बार तैयारी करने की जरूरत नहीं है कि नेक्स्ट ईयर फिर वो तैयारी करें, अगले साल देखें। ऐसे में बहुत सारा समय लग जाता है और काफी लोगों की एज भी ओवर हो जाती है। इसीलिए हमने कई बार इसको लेकर के कई बार मुद्दा भी उठाया, आप सभी के लिए मुद्दा उठाया कि भाई चलो ठीक है, आप लोग भी अगर मिलकर प्रयास करेंगे तो हम लोग मिलकर ही सारी चीजें करने चाहेंगे, और ऐसा हमें करना पड़ेगा हम सभी को मिलकर के, क्योंकि एक लोगों से कुछ भी नहीं होने वाला, हम सभी को मिलकर साथ में ही करना पड़ेगा और एसएससी को ऐसा करवाने पे हमें मजबूर करना होगा। लेकिन एक लोगों से कुछ भी नहीं होगा कि कुछ लोग मिलकर के करें, आप सभी को एकजुट होने पड़ेगा। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म से जहां से भी हो सकता है आप मदद करिए सभी की, ताकि ये आगे तक बढ़ सके, एसएससी के कानों में गूंजे, वहां से भी ये सारी चीजें पास हों। ठीक है, चलिए इतनी बातें ठीक है। बाकी अगर रिजल्ट की जहां तक हम बात करें कि रिजल्ट कब आ रहा है, देखिए आपका रिजल्ट बहुत जल्द आ रहा है। ठीक है, जो आपका रिजल्ट है ज़्यादा समय नहीं है, बहुत जल्द आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। रिजल्ट कहीं ना कहीं, जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि देखिए थर्ड वीक, यानी कि उम्मीद है कि इस अगस्त में ही आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन थोड़ा समय लग रहा है। इसके पीछे का रीज़न यही है कि इसको लेकर के इसके थ्रू कई बार आरटीआई रिप्लाई भी आया और उसके थ्रू कई बार जो है काफी बड़ा मुद्दा बना है, जिसको लेकर के अभी संशय भी एसएससी में बना हुआ है। इसीलिए कह रहा हूं कि अब लगातार आप प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं एसएससी ये फैसला लेगा ही लेगा। ठीक है, अगर इस बार भले नहीं लेता तो अगली बार तो जरूर लेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हो जाती है तो हम सभी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा रिजल्ट में थोड़ा सा समय लग रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि उनको समझना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ें हल निकल के आना चाहिए सामने, जिससे आप लोगों को मौका मिल सके। ठीक है, तो रिजल्ट पॉसिबल है, बहुत जल्द आएगा। ठीक है, बहुत जल्द, इतना जल्दी हो सकता है रिजल्ट आपका आने वाला है, तो आप लोग थोड़ा सा और पेशेंस रखेंगे। बाकी एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। सीएचएसएल एग्जाम चल रहा है तो उसकी तैयारी आप लोग तो अच्छी तरीके से होगी। जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है वो भी अच्छी तरीके से एग्जाम देने जाएँ। ठीक है, बढ़िया अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कोशिश करें, और रिवीजन पे तो ठीक है जो भी कर रहे हैं रिवीजन करें, बाकी पॉइंट आपको पढ़ना है, जैसे हो सके प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी अब मैं बात कर लेता हूँ कट ऑफ के ऊपर कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ के ऊपर अगर हम बात करें तो यह आपकी कट ऑफ आपके सामने दिख रही है, जो कि काफ़ी हमने डाटा के बाद यानी आंसर की के बाद जो डाटा हमें मिला है करीब 1,65,000 स्टूडेंट्स का, उसके बाद जो भी एनालिसिस हुआ है उसके थ्रू ये चीज़ें निकल के आई हैं। कम से कम 115 से 120, ओबीसी 112 से 116, ओबीसी से 110 से 114, एससी में 100 से 103, एसटी में 90 से 95, एक्स में 75 प्लस, पीएच कैंडिडेट 80 से 85। जो फीमेल कैंडिडेट है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि फीमेल की क्या अलग से कट ऑफ रहेगी, तो बिल्कुल इतना ज्यादा अलग से नहीं रहने वाली है, सब कुछ सेम ही होता है, ज्यादा डिफरेंस भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक हमारा एक ओवर जोन है। ठीक है, किसी भी आप जोन से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से, हर जगह पे इतने नंबर पर सिलेक्शन होने वाला है। बाकी अदर स्टेटों में कई स्टेट में कई जोन में देखा जाए तो बहुत कम कट ऑफ रहती है जनरल कैटेगरी की। ठीक है, तो ये एक एवरेज कट ऑफ में बता रहा हूँ, आपको हाई जोन में भी हो फिर भी इतने में सिलेक्शन हो जाएगा इस बार आउट ऑफ 150 में। ठीक है, बाकी आप लोग 2023 में टारगेट रखिए। 2023 का जो वैकेंसी आई है तो इसके लिए भी आप बिल्कुल कंटिन्यू करिए अपनी तैयारी को। ठीक है, क्योंकि बाल गोल्डन चांस है, लेकिन थोड़ा सा यही है कि वैकेंसी बहुत कम है, हो सकता है अभी तो बढ़ सकती है आगे, टेंटेटिव है तो कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं। बाकी चलिए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके रिप्लाई जरूर मिलेगा।